साध संगत जी, कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जहां सूरज तो हर रोज उगता था, लेकिन इंसानियत हर रात मर जाती थी। जहां मुस्कुराकर लोगों का स्वागत किया जाता था, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे छिपी होती थी मौत। जहां मेहमानों को भगवान कहकर घर बुलाया जाता था, लेकिन रात होते ही उसी भगवान समान अतिथि का गला काट दिया जाता था। सदियों से उस गांव की यही पहचान थी। उस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी मुसाफिर अगर भूलकर भी उस गांव में चला जाता तो फिर कभी जिंदा अपने घर वापस नहीं लौटता था। लोग कहते थे कि उस गांव की मिट्टी तक खून की गंध से परिचित हो चुकी थी। पेड़, पक्षी, हवा, सब उस गांव के पापों के गवाह थे। लेकिन साध संगत जी, अब समय आ चुका था जब उस अंधेरे गांव में सत्य का सूर्य उदय होने वाला था। क्योंकि धरती पर चलने वाले करोड़ों जीवों के उद्धारकर्ता, गरीबों के सहारा, दीन दुखियों के पालनहार सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रिय सेवक भाई मर्दाना जी के साथ उसी गांव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, धूल भरी पगडंडी, चारों ओर खेत, दूर दूर तक फैली हरियाली और बीच बीच में पक्षियों का मधुर कलरव। भाई मर्दाना अपनी रबाब कंधे पर टांगे धीरे धीरे गुरुजी के पीछे चल रहे थे। गुरुजी के चेहरे पर अद्भुत तेज था। ऐसा लगता था मानो स्वयं सूर्य उनकी आभा से प्रकाश मांग रहा हो। उनके चरण जिस मिट्टी को छूते, वह मिट्टी भी धन्य हो जाती। चलते चलते अचानक गुरुजी रुक गए। सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी छाया अत्यंत शीतल थी। गुरुजी वहीं बैठ गए। भाई मर्दाना ने भी रबाब नीचे रख दी। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर भाई मर्दाना ने चारों ओर देखा। उन्हें ये स्थान कुछ अजीब लगा। ना कोई राहगीर, ना कोई पशु, ना बच्चों की आवाज, मानो पूरा वातावरण किसी अनजाने भय से भरा हुआ हो। आखिर उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, ये कौन सी जगह है और हम यहाँ कितने दिन ठहरेंगे? गुरुजी हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर बड़े प्रेम से बोले, मर्दान्या, हम अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाते। जहाँ अकाल पुरख की रजा होती है, वहीं हमारे कदम पहुँचते हैं। जब तक उसकी इच्छा होगी, हम यहीं रुकेंगे। भाई मर्दाना समझ गए कि आज कुछ असाधारण होने वाला है, क्योंकि जब भी गुरुजी इस प्रकार संकेत करते थे, तब कोई न कोई चमत्कार अवश्य घटित होता था। साध संगत जी, जिस गांव के बाहर गुरुजी बैठे थे, उस गांव का नाम सुनकर आसपास के लोग रास्ता बदल लिया करते थे, क्योंकि वो गांव ठगों का गांव कहलाता था। उस गांव में कोई किसान नहीं था, कोई व्यापारी नहीं था, कोई कारीगर नहीं था। हर आदमी, हर घर, हर परिवार लूट और हत्या के धंधे में लगा हुआ था। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता था, मीठा बोलो, मुस्कुराओ, पहले भरोसा जीत लो, फिर रात को सब कुछ लूट लो। उनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। उनकी नजर में धन ही भगवान था। रात होते ही वे मुसाफिरों का गला काट देते और सुबह उसी खून से सने हाथों से आराम से खाना खाते। उन्हें अपने पापों का तनिक भी भय नहीं था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके पापों का घड़ा अब भर चुका था और आज उनके गांव में ऐसे महापुरुष आए थे
जिनकी एक नजर जन्मों जन्मों के पाप भस्म कर सकती थी। कुछ देर विश्राम करने के बाद गुरुजी उठे। उन्होंने अपने वस्त्र ठीक किए। उस दिन उन्होंने अत्यंत सुंदर और राजसी वस्त्र धारण किए हुए थे। हाथों में सोने के चमकते हुए कड़े थे। उनके चेहरे का तेज ऐसा था कि देखने वाला बार बार उन्हें ही देखता रह जाए। भाई मर्दाना ने पूछा, गुरुजी, अब कहाँ चलना है? गुरुजी मुस्कुराए। चलो मर्दान्या, आज इस गांव को भी देख आते हैं। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि सामने से दो आदमी आते दिखाई दिए। उनकी चाल ही बता रही थी कि उनके मन में कुछ और चेहरे पर कुछ और है। दोनों की निगाह जैसे ही गुरुजी के वस्त्रों पर पड़ी, उनकी आंखें चमक उठी। एक ने दूसरे के कान में धीरे से कहा, देख, ये दोनों बहुत बड़े अमीर लगते हैं। दूसरा बोला, आज तो किस्मत खुल गई। इतने दिनों बाद इतना बड़ा शिकार मिला है। दोनों तुरंत मुस्कुराते हुए गुरुजी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आप कौन हैं? गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम मुसाफिर हैं। कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। घूमते घूमते यहाँ आ पहुँचे हैं। बस गुरुजी के मुख से इतना सुनना था कि दोनों ठगों के मन में लालच और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर चलिए। आज की रात आप हमारे यहाँ विश्राम कीजिए। हमारे यहाँ अतिथि भगवान के समान होता है। दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना थी। जो लोग रात को मेहमानों का कत्ल करते थे, वहीं आज अतिथि भगवान है का ढोंग कर रहे थे। लेकिन जिसे पूरा संसार धोखा दे सकता था, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि वो स्वयं अंतर्यामी है। गुरु नानक देव जी सब कुछ जानते थे। उन्होंने उन दोनों के मन का एक एक विचार पढ़ लिया था। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हारे घर चलेंगे। दोनों ठग ये सुनकर खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा, आज तो इतना धन मिलेगा कि कई महीनों तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वे गुरुजी और भाई मर्दाना को अपने घर ले गए। रास्ते भर वो बहुत मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन उनके दिल में केवल एक ही विचार था, आज रात इन दोनों को मारकर इनका सारा माल लूट लेंगे। शाम ढल चुकी थी। पूरा गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था, लेकिन एक खबर आग की तरह फैल चुकी थी। अमुक ठग के घर दो बहुत अमीर मुसाफिर आए हैं। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया। एक बूढ़ा ठग बोला, मैंने अपनी जिंदगी में इतने अमीर मुसाफिर कभी नहीं देखे। दूसरा बोला, उनके हाथों में जो सोने के कड़े हैं, वही हमारी कई साल की कमाई के बराबर होंगे। तीसरा बोला, उनके चेहरे का तेज देखकर लगता है बहुत बड़े राजा या व्यापारी हैं। फिर सबने मिलकर फैसला किया, आज रात जैसे ही दोनों सो जाए, उनका काम तमाम कर देना। सुबह सारा माल बराबर बांट लेंगे। यही उस गांव का कानून था। जो लूटता था वो अकेला नहीं रखता था, पूरा गांव हिस्सा लेता था। सब अपनी अपनी योजना बनाकर लौट गए। रात धीरे धीरे अपने पंख फैलाने लगी। सूरज पूरी तरह अस्त हो चुका था। आकाश में चांद अपनी हल्की चांदनी बिखेर रहा था।
पूरा गांव बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे एक भयानक साजिश पल रही थी। जिस ठग के घर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना ठहरे थे, वो बार बार गुरु जी की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में लालच था। वो सोच रहा था, इतने कीमती कपड़े, सोने के कड़े और न जाने कितना धन इनके पास होगा। आज की रात मेरी किस्मत बदल जाएगी। उधर गुरु नानक देव जी बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके मुख से लगातार वाहेगुरु वाहेगुरु का मधुर सुमरन निकल रहा था। पूरा वातावरण जैसे दिव्य हो गया था। भाई मर्दाना भी गुरुजी के पास बैठे रबाब पर मधुर धुन छेड़ रहे थे। जिस घर में वर्षों से केवल लालच, झूठ, हत्या और पाप की बातें होती थी, उसी घर में पहली बार वाहेगुरु का नाम गूंज रहा था। लेकिन ठग के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी नजर तो केवल धन पर थी। कुछ समय बाद भोजन का समय हुआ। ठग ने बड़े आदर से भोजन परोसा। वो बार बार कह रहा था, महाराज, थोड़ा और लीजिए, आप हमारे अतिथि हैं। गुरुजी मुस्कुराकर सब स्वीकार करते रहे। भाई मर्दाना सब समझ रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये सेवा नहीं, किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। भोजन समाप्त हुआ। रात और गहरी हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी भाई मर्दाना धीरे से गुरुजी के पास आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, मेरे मन में एक बात बार बार आ रही है। आप तो कभी किसी के घर रुकते नहीं, फिर आज आपने इन लोगों का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? गुरुजी ने प्रेम से उनकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, मर्दान्या, जो कुछ हो रहा है वह अकाल पुरख की रजा से हो रहा है। कुछ क्षण रुककर गुरुजी बोले, जिस घर में हम बैठे हैं उसका मालिक बहुत बड़ा ठग है। केवल यही नहीं, पूरा गांव ठगों का है। भाई मर्दाना गुरुजी की बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या पूरा गांव? गुरुजी बोले, हाँ मर्दान्या, यहाँ जो भी मुसाफिर आता है पहले उसे प्यार से घर बुलाते हैं, फिर रात को उसकी हत्या करके उसका सारा सामान लूट लेते हैं। वर्षों से यही इनका काम है। इतना सुनते ही भाई मर्दाना का चेहरा उतर गया। उनके मन में एक पल के लिए भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, तो क्या आज रात ये लोग हमारे साथ भी यही करेंगे? लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने गुरुजी के तेजस्वी मुख की ओर देखा और उनका सारा भय समाप्त हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, जब स्वयं सद्गुरु साथ हैं, तो फिर डर कैसा? उधर ठग भी अपनी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने तलवारें तेज कर ली थी। एक कमरे में बैठकर योजना बना रहे थे। थोड़ी देर और इंतजार करो, जब दोनों गहरी नींद में सो जाएंगे तब एक ही वार में काम खत्म कर देंगे। दूसरा बोला, ध्यान रखना, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। सुबह होने से पहले सब काम निपट जाना चाहिए। तीसरा हंसते हुए बोला, कल पूरे गांव में माल बांटा जाएगा। चारों ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि आज उनकी नहीं, गुरु की लीला चल रही थी। उधर गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें बंद की। उनके होठों पर केवल एक ही शब्द था, सतनाम। वाहेगुरु।
और तभी ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे एक एक करके पूरे गांव के ठगों की आंखें भारी होने लगी। जो तलवार हाथ में लिए बैठे थे उनके हाथ ढीले पड़ गए। जो योजना बना रहे थे उन्हें बीच में ही जम्हाई आने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा गांव गहरी नींद में डूब गया। इतनी गहरी नींद कि किसी को यह भी याद नहीं रहा कि उनके घर 2 अमीर मुसाफिर ठहरे हुए हैं। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी स्मृति ही छीन ली हो। रात बीत गई, चांद डूब गया, सूरज निकल आया, लेकिन आश्चर्य की बात, पूरा गांव अब भी सो रहा था। गुरु नानक देव जी ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने भाई मर्दाना की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, चलो मर्दान्या, अब यहाँ हमारा कार्य पूरा हो गया। दोनों शांति से उठे, घर से बाहर निकले और बिना किसी को जगाए अपनी यात्रा की ओर चल पड़े। सूरज अब सिर के काफी ऊपर चढ़ चुका था। दोपहर होने को आई, लेकिन आज उस गांव में कुछ अजीब था। जहां रोज सूर्योदय से पहले हर ठग अपने अगले शिकार की तलाश में निकल जाता था, वहां आज एक भी दरवाजा नहीं खुला। न कोई बाहर निकला, न किसी के आंगन में हलचल हुई। पूरा गांव मानो किसी रहस्यमयी शक्ति के वश में गहरी नींद सो रहा था। धीरे धीरे एक ठग की आंख खुली। उसने आलस से अंगड़ाई ली। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसे रात की योजना याद आ गई। वो घबराकर चिल्लाया, अरे, हम तो उन अमीर मुसाफिरों को मारने वाले थे। उसकी आवाज सुनकर दूसरे घरों से भी लोग बाहर निकलने लगे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, ये आज हमारे साथ क्या हो गया? एक ठग बोला, मैं तो तलवार हाथ में लेकर बैठा था, फिर पता नहीं कब नींद आ गई। दूसरा बोला, ऐसी नींद तो मुझे आज तक कभी नहीं आई। किसी ने हमें बेहोश कर दिया था क्या? तीसरा डरते हुए बोला, कहीं वे दोनों कोई जादूगर तो नहीं थे? कुछ ही देर में पूरा गांव उसी ठग के घर पहुंच गया, जिसके यहाँ गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना रुके थे। सबने एक साथ चिल्लाकर कहा, चल जल्दी लूट का माल निकाल। वो ठग उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, कौन सा माल? एक ठग गुस्से में तलवार निकालते हुए बोला, हमारे साथ चालाकी मत कर। रात को उन दोनों को मारकर सारा माल तूने अकेले रख लिया है। अब हमारा हिस्सा दे। ठग ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं तो इतनी गहरी नींद में सो गया था कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुली है। जब मैंने देखा तो दोनों मुसाफिर जा चुके थे। उसकी बात सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक आदमी गरजकर बोला, झूठ बोल रहा है। इतने बड़े शिकार का माल अकेले हड़पना चाहता है। दूसरा बोला, लगता है धन देखकर तेरी नियत बदल गई। तीसरे ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। अगर सच नहीं बताया तो पहले तुझे ही मार देंगे। बेचारा ठग कांपने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब धीरे धीरे बाकी लोगों को भी लगने लगा कि शायद ये सच बोल रहा है। उसकी बात सुनकर कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा।
फिर गांव का सबसे बूढ़ा और चालाक ठग बोला, बहस करने से कुछ नहीं होगा। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर जल्दी चलें, तो उन्हें पकड़ सकते हैं। बस यही सुनते ही सभी ठग अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो गए। वे सोच रहे थे, इस बार चाहे जो हो जाए, उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरा गिरोह धूल उड़ाता हुआ गांव से बाहर निकल पड़ा। उधर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना बड़े शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे। न उनके चेहरे पर भय था, न किसी प्रकार की चिंता। भाई मर्दाना ने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, लगता है आपकी माया ने पूरे गांव को ऐसी नींद सुला दिया कि किसी को कुछ याद ही नहीं रहा। गुरुजी मर्दाना की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, मर्दान्या, अभी उनकी नींद खुली होगी, वे हमारे पीछे अवश्य आएंगे। भाई मर्दाना चौंक पड़े। तो क्या वे हमें पकड़ लेंगे? अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि पीछे से घोड़ों और लोगों के दौड़ने की आवाज आने लगी। धूल का एक बड़ा गुबार आसमान में उठ रहा था। भाई मर्दाना ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका दिल एक पल के लिए धड़क उठा। उन्होंने देखा, पूरा ठगों का गिरोह हथियार लहराता हुआ तेजी से उनकी ओर आ रहा था। भाई मर्दाना ने घबराकर कहा, गुरुजी, वे लोग आ गए। गुरुजी ने बिना पीछे देखे मुस्कुराकर कहा, अब देख रंग करतार दे। कुछ ही क्षणों में चारों तरफ से ठगों ने दोनों को घेर लिया। तलवारें चमकने लगी। एक ठग गरज कर बोला, अब कहाँ जाओगे? दूसरा बोला, हमारे घर से चोरी करके भागे हो। तीसरा चिल्लाया, आज तुम्हारा बचना असंभव है। लेकिन गुरु नानक देव जी के चेहरे पर वैसी ही दिव्य मुस्कान थी, मानो सामने तलवारें नहीं, फूलों की माला हो। एक ठग ने तलवार उनकी गर्दन के पास लाते हुए कहा, सुनो मुसाफिर, हमारे गांव का एक ही नियम है, जो हमारे घर आता है वह जिंदा वापस नहीं जाता। अब अपना सारा धन हमारे हवाले कर दो, नहीं तो यही तुम्हारा अंत होगा। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा, फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, भाई, यदि तुम्हें हमें मारकर खुशी मिलेगी तो हम उसका भी विरोध नहीं करेंगे। ये सुनते ही सभी ठग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने सोचा, ये आदमी मौत के सामने भी इतना शांत कैसे है? गुरु नानक देव जी के शब्द सुनकर कुछ क्षणों के लिए चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो समय भी ठहर गया हो। हवा का चलना भी जैसे रुक गया था। ठग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने मुसाफिरों को लूटा था, कितनों की हत्या की थी, लेकिन आज पहली बार कोई इंसान मौत को सामने देखकर भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर डर की एक भी रेखा नहीं थी, आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि एक दिव्य मुस्कान थी। ये देखकर सबसे बूढ़ा ठग भी हैरान रह गया। वो धीरे धीरे गुरुजी के पास आया और बोला, अरे मुसाफिर, क्या तुम्हें अपनी जान से बिल्कुल भी मोह नहीं है? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु से डरकर कोई अमर नहीं हो जाता, लेकिन मरने से पहले मनुष्य को ये अवश्य सोचना चाहिए कि उसने जीवन में कौन से कर्म किए हैं।
एक ठग गरज कर बोला, बहुत बातें हो गई, अब जल्दी से अपना धन निकालो। गुरुजी ने बिना किसी विरोध के अपने हाथ आगे कर दिए। फिर बोले, भाइयों, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। हमें धन दौलत से कोई मोह नहीं। यदि तुम्हें इससे सुख मिलता है तो सब ले जाओ। ये सुनते ही सभी ठग खुशी से मुस्कुरा उठे। उन्हें लगा इतना आसान शिकार उन्हें कभी नहीं मिला। लेकिन तभी गुरुजी ने आगे कहा, बस मेरी एक छोटी सी विनती है। ठगों का सरदार बोला, कहो क्या चाहते हो? गुरुजी ने बड़ी करुणा से कहा, जब तुम हमें मार ही दोगे तो हमारे शरीर का अंतिम संस्कार अवश्य कर देना। हमारे शव को जंगल में यूं ही मत छोड़ देना। मैं नहीं चाहता कि जंगली जानवर हमारे शरीर को नोच नोच कर खाएं। यदि तुम यह छोटा सा उपकार कर दोगे तो मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। तभी एक ठग ने कहा, तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के लिए जंगल में आग कहाँ से लाएंगे? और अगर हम आग लेने जाएंगे तो तुम दोनों यहाँ से भाग जाओगे। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्करा दिए और बोले, तुम 4 लोग हो, 2 लोग हमारी पहरेदारी के लिए यहाँ खड़े हो जाओ और 2 लोग जाकर हमारे अंतिम संस्कार का इंतजाम करो। गुरुजी की बात सुनकर एक ठग बोला, लेकिन इस जंगल में आग कहाँ मिलेगी? गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्करा दिए और एक तरफ इशारा करते हुए बोले, आग तुम्हें वह मिलेगी। ठग ने देखा जिस तरफ गुरुजी ने इशारा किया है वहाँ धुआं उठ रहा था। दोनों ठग तेजी से उस दिशा में बढ़ गए जहाँ से धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दे रहा था। दोनों कुछ कदम और आगे बढ़े। तभी उनकी नजर एक जलती हुई चिता पर पड़ी। चिता की लपटें आसमान को छू रही थी। उसमें से घना धुआं निकल रहा था। लेकिन अगले ही पल दोनों की नजर उस दृश्य पर पड़ी जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा एक मनुष्य जिसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। कुछ भयानक रूप वाले यमदूत उसे बेरहमी से घसीट रहे थे। वे उसे लोहे के कोड़ों से मार रहे थे। वो दर्द से चीख रहा था, रह रहकर दया की भीख मांग रहा था। लेकिन यमदूतों के चेहरे पर तनिक भी दया नहीं थी। दोनों ठगों का पूरा शरीर कांप उठा। एक ठग धीरे से बोला, हे भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? दूसरा बोला, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। लेकिन उन्हें गुरु नानक देव जी की बात याद आई। आग लेकर लौटना था। हिम्मत करके दोनों जलती हुई चिता के पास पहुँचे। उनमें से एक ने कांपते हाथों से चिता में से एक जलती हुई लकड़ी उठा ली। दोनों वापस मुड़ने लगे। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी कुछ क्षण पहले जिस मनुष्य को यमदूत घसीट घसीट कर मार रहे थे, अब वही मनुष्य एक दिव्य स्वर्ण रथ पर बैठा हुआ था। उसके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था और रथ को देवता चला रहे थे। चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही थी। स्वर्गीय संगीत गूंज रहा था। देवता बड़े आदर और सम्मान से उसे अपने साथ ले जा रहे थे। दोनों ठगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वो बोला, अभी तो यही आदमी यमदूतों से मार खा रहा था और अब इसे देवता सम्मान देकर ले जा रहे हैं।
आखिर कुछ ही क्षणों में ऐसा क्या हो गया? उनकी उत्सुकता बढ़ती चली गई। दोनों हिम्मत करके यमदूतों के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर बोले, प्रभुओ, हमारी एक शंका दूर कीजिए। अभी कुछ ही समय पहले आप इस व्यक्ति को कठोर दंड दे रहे थे। अब अचानक इसे इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? यमदूतों ने दोनों की ओर देखा। फिर उनमें से एक गंभीर स्वर में बोला, ये मनुष्य अपने पूरे जीवन में पाप करता रहा। इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए ये कठोर दंड का अधिकारी था। हम इसे उसके कर्मों का फल दे रहे थे। दूसरे यमदूत ने आगे कहा। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इसकी पूरी किस्मत बदल दी। दोनों ठग उत्सुकता से सुनने लगे। यमदूत बोला, जिस चिता से ये धुआं उठ रहा था, उसी धुएं की ओर स्वयं श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पवित्र उंगली से इशारा किया। बस उसी क्षण उनकी कृपा दृष्टि इस जीव पर पड़ गई। गुरु की कृपा पड़ते ही इसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब ये नर्क का अधिकारी नहीं रहा। अब इसे कोई यमदूत स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसलिए देवता स्वयं इसे सम्मानपूर्वक दिव्य लोक की ओर ले जा रहे हैं। ये बात सुनते ही दोनों ठगों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे एक दूसरे को देखने लगे। फिर कांपते हुए बोले, क्या वो मुसाफिर वही गुरु नानक है? यमदूत बोले, मूर्खो, तुम जिन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हो, वे कोई साधारण यात्री नहीं है। वे स्वयं परमात्मा के भेजे हुए महापुरुष हैं। उनके दर्शन मात्र से असंख्य जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे संसार का उद्धार करने आए हैं और तुम उन्हें मारने चले हो। यमदूतों की ये बात सुनकर दोनों ठगों के हाथ से जलती हुई लकड़ी वहीं गिर गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें अपने जीवन के सारे पाप याद आने लगे। उन्हें याद आने लगे वे मासूम मुसाफिर, जिन्हें उन्होंने धोखे से अपने घर बुलाया और फिर निर्दयता से मार डाला। उनका हृदय पश्चाताप से भर उठा। वे बिना एक पल रुके दौड़ पड़े उसी स्थान की ओर जहां गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना खड़े थे। उधर बाकी दोनों ठग अब भी गुरु जी पर तलवार ताने खड़े थे। तभी उन्होंने देखा दोनों साथी दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में आग नहीं थी। उनके चेहरे पर डर था, आंखों में आंसू थे और आते ही दोनों सीधे गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, गुरु जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अंधे थे, हमने आपको नहीं पहचाना। हमने जीवन भर पाप किए हैं। अब हमारा उद्धार कर दीजिए। बाकी दोनों ठग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अभी तो इन्हें मारने गए थे, अब इनके चरणों में क्यों पड़े हो? तब दोनों ने रोते रोते यमदूतों से हुई पूरी बातचीत सुना दी। उन्होंने बताया कि कैसे गुरु जी की एक कृपा दृष्टि से एक महापापी भी यमदूतों के हाथों से छूट गया। उसकी बात सुनते ही बाकी दोनों ठगों के हाथों से भी तलवारें छूट गई। वे भी गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। चारों ठग फूट फूट कर रोने लगे। गुरु नानक देव जी ने प्रेम से उन्हें उठाया और कहा, जब मनुष्य सच्चे मन से अपने पापों पर पछताता है, तभी उसके जीवन में परिवर्तन का आरंभ होता है।
हाँ, समाचार पूरे गांव में फैल गया। देखते ही देखते पूरा गांव वहां पहुंच गया। जब लोगों ने अपने सबसे निर्दयी ठगों को गुरुजी के चरणों में रोते हुए देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। गांव का मुखिया आगे आया, हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हमारे गांव में ऐसा कोई बुरा काम नहीं होगा। साध संगत जी, फिर सभी गांव वालों ने गुरुजी से वादा किया कि आज से हम कभी किसी मुसाफिर को धोखा नहीं देंगे, मेहनत की कमाई खाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे और जीवन भर वाहेगुरु का नाम जपेंगे। दोस्तों, गुरु नानक देव जी उनको नाम सुमरन का उपदेश देकर अपनी अगली यात्रा पर निकल गए।